आज इस की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर कंबक्शन एंड फ्लेम का पार्ट 1। तो चलो शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के हम समझते हैं व्हाट इज कंबक्शन क्या होता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम रिबन की, जब भी वो जलता है तो एकदम से स्पार्क लाइट निकलती है, बहुत ज्यादा लाइट निकलती है। एक्चुअली में क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन एक एक ऐसा मात्र कारण है जिसके जरिए सारे सब्सटेंस जलते हैं। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है, मैग्नीशियम जब जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वहीं अगर मान लो चारकोल या कोल है, अगर वो भी जलते हैं तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही वो जलते हैं। ऑक्सीजन उनको मदद करता है जलने में। तो चारकोल और कोल जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मान लो अगर कोई भी चीज जलती है तो उसमें से हीट निकलती है और लाइट निकलती है। तो इससे हमें आइडिया क्या होता है कि कंबक्शन क्या है। एक केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबक्शन। पहली बात तो कोई भी चीज जलती है उसको हम कहेंगे केमिकल प्रोसेस। तो ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, याद रखना, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और हीट देता है, उसी को कहते हैं कंबक्शन। कंबक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंबस्टिबल, एक होता है नॉन कंबस्टिबल। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि मान लो अगर कोई भी चीज है वो जलती है, उसको हम कहते हैं कंबस्टिबल है। तो कंबस्टेबल कोई चीज अगर जलती है तो उसको हम फ्यूल भी नाम दे सकते हैं। और फ्यूल क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कोई चीज अगर जलती है आइदर एज ए फ्लेम और ए ग्लो, या तो वो फ्लेम देती है या ग्लो करती है। मान लो अगर मैंने पेपर जलाया तो पेपर में से फ्लेम निकलेगी, वहीं मैंने कोल जलाया तो सिर्फ ग्लो होगा, उसमें से फ्लेम नहीं निकलेगी। आइए तो अच्छी तरीके से समझते हैं कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल क्या होता है। तो हम मटेरियल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर वो जलेंगे तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे और यहाँ पे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आइए इस टेबल को फिल कर लेते हैं एक बारी। अगर वुड की बात की जाए तो वुड क्या है, कंबस्टिबल है, अच्छे तरीके से जल सकता है। और वहीं अगर बात करें पेपर की तो पेपर भी है क्या, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। आयरन नेल जो है वो नॉन कंबस्टिबल है, वो नहीं जलती, फ्लेम नहीं दे सकती, वो पिघल सकती है। वहीं दूसरी ओर केरोसिन ऑयल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। स्टोन पीस क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रो क्या है, कंबस्टिबल है। चारकोल नॉन कंबस्टिबल है। और मैस्टिक क्या है, कंबस्टिबल है। और ग्लास जो है नॉन कंबस्टिबल है, ये सिर्फ ग्लो हो सकता है, फ्लेम नहीं निकलेगी, ये सिर्फ पिघलाया जा सकता है। तो ये पढ़ लिया हमने क्या क्या कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो चलो एक एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि एयर को कैसे नीड होती है किसी भी चीज को जलाने के लिए। मान लो मैंने यहाँ पे एक कैंडल ले ली है जलती हुई। ये एक्टिविटी हमने बचपन में भी करी होगी। इसके ऊपर मैंने एक क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया और इसको मैंने क्या किया, फुली कवर कर दिया, ढक दिया। और कुछ देर बाद क्या होगा, हम देखेंगे इसके अंदर जो फ्लेम जल रही थी वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वी फाइंड दैट फॉर द कंबक्शन एयर इज नेसेसरी। यानी कि किसी भी चीज को जलने के लिए एयर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। एयर के बिना कोई भी चीज नहीं जल सकती, इसलिए जो हमारी कैंडल थी वो बुझ गई। हमने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो हम जनरली क्या करते हैं, किसी ब्लैंकेट से उसको क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। इससे क्या होता है, टाइटली कवर करने से ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कट हो जाती है, इसीलिए जो हमारा पर्सन है वो रेस्क्यू हो जाता है, बच जाता है। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करके किसी पर्सन को बचा लिया। तो ब्लैंकेट से इस मदद से हमने क्या करा, अपना काम कर दिया। एक चीज का तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, जो पेपर होता है उसके पास अगर हम जलती हुई मैस्टिक लेके जाएं तो वो इजीली बर्न हो जाता है। वहीं जो वुड होता है उसके पास अगर हम जलती हुई मैस्टिक लेके जाएं तो वो नहीं बर्न होता। वुड को जलाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पेपर की या केरोसिन ऑयल की। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबका अपना अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। अभी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है कितने लोवेस्ट टेम्परेचर पे वो कैच कर लेता है फायर। मतलब पेपर है, जो पेपर को कम टेम्परेचर लगती है, कम हीट लगता है, वो जल जाता है इजीली। वहीं वुड है उसको ज्यादा हीट की रिक्वायर होती है, तब जाके वो जलता है। तो जो पेपर है, पेपर का कम इग्निशन टेम्परेचर है, वहीं जो वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। तो हमने एक चीज और नोटिस करी होगी, जब भी बर्निंग स्टोव पे हम क्या रखते हैं, एक पैन रखते हैं जिसमें काफी देर तक जो ऑयल है वो हीट हो रहा है, तो एकदम से क्या कर लेता है, वो आग पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर अगर मान लो जो केरोसिन ऑयल और जो वुड है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं जलते। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब जो भी हमारे रूम का टेम्परेचर होता है उसमें वो अपने आप नहीं जल सकते। पर वहीं अगर केरोसिन ऑयल है उसको हम थोड़ा सा हीट करें तो वो क्या होता है, कैच कर लेता है फायर, वो इजिली जल जाता है अगर थोड़ा सा केरोसिन ऑयल को हीट करें। तो कहने का मतलब है केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम है, वो जल्दी जल्दी क्या कर लेता है, वो कैच कर लेता है फायर को। और वुड क्या है, वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। तो इस प्रकार से सबका अपना अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है।
चलो एक एक्टिविटी करते हैं। हमें क्या करना है, एक पेपर से कोन बना लेना है कुछ इस तरह। तो इसको बिल्कुल हमें एम्प्टी रखना है, इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करना। वहीं सेम कोन हमें एक और बना लेना है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, वाटर को फिल करना है। लगभग हमें यहाँ तक वाटर को फिल कर लेना है। अब हमें करना क्या है, एम्प्टी कोन के नीचे एक कैंडल को ले जाएंगे। हम देखेंगे जैसे ही हम एम्प्टी कोन के नीचे कैंडल को लेके जाते हैं, वो इजिली बर्न हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कैंडल दूसरे कोन के नीचे लेके जाते हैं तो वो बर्न नहीं होता, क्योंकि सारी हीट जो है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाती है, वाटर में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए जो हमारा पेपर कोन है वो नहीं जलता। यहाँ पे लिखा है वी कैन इवन बॉइल वाटर इन द पेपर कप, यानी कि इस पेपर कप के अंदर हम वाटर को बॉइल भी कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये हमारा पेपर कप है उसके अंदर वाटर फिल है, और वाटर को सारी हीट चली जा रही है टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी कंडक्शन के जरिए सारी हीट किसको चली जा रही है, वाटर को चली जा रही है। कंडक्शन क्या होता है, क्लास 7 में भी तुम्हारे यहाँ रखा होगा। तुमने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं, इसमें जाके पढ़ लेना। और इसलिए जो हमारा पेपर कोन है वो नहीं जलता। तो यहाँ पे कुछ बातें और लिखी गई है, उसको पढ़ते हैं। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। तो inflammable substances वो substances होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनका जो कि जल्दी जल जाती है, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। जैसे पेपर हो गया, पेपर बहुत जल्दी जल जाता है। यहाँ पे एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल का क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी ये क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है जो कि बहुत इजीली जल जाते हैं। एलपीजी हो गया और पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। आइए अब समझते हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे आग लग गई, आसपास आग लगी या कहीं पे भी आग लगी, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको बुझाएंगे। तो समझते हैं। जनरली हमने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो हमारे आसपास के एरिया में जब आते हैं वो वाटर का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। वो आग के ऊपर पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो चीज जल रही होती है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है कम हो जाता है और वो चीज जो है कूल डाउन हो जाती है, जिससे क्या होती है, हमें मदद मिलती है एयर की सप्लाई को कट करके। तो फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उस जलती हुई चीज पे डालते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है, एयर की सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाती है, जो जलती चीज जो जल रही होती है वो चीज वो कंट्रोल की जा सकती है। तो यहाँ पे एक बात लिखी है, देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो यहाँ पे किसी भी चीज को जलने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल, हीट और एयर। यानी कि अगर हम एयर की सप्लाई को कट कर दे तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हीट को हम कम कर दे तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूल को अगर हम देखो, फ्यूल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल होगी, उसके अंदर फर्नीचर होंगे, टेबल्स होंगे, वो सब क्या है, फ्यूल के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो एयर और हीट को जनरली हम क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, जो हमारा फायर ब्रिगेड जी है वो क्या करते हैं, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को कट करते हैं, या उस चीज का टेम्परेचर कम करते हैं, या फ्यूल को जो है उसका टेम्परेचर वगैरह जो है कम वगैरह करके फायर को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो वाटर का तरीका है वो जनरली वुड या पेपर जैसी जलती हुई चीजों में हम यूज कर सकते हैं। मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगी है, उसमें काफी सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होंगे, अगर उस पर हम वाटर पोर करें या तो वाटर उस पर डालें तो क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो वाटर जो है अच्छा आइडिया नहीं है, तो इसकी जगह भी हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर के जनरली अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मदद करती है उस आग को कंट्रोल करने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो पहली लेयर है वो ऑक्सीजन की है, तो दूसरी नीचे लेयर है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम किसी जलती हुई चीज पर डालेंगे तो वो भारी होती है ऑक्सीजन से, तो वो क्या कर लेगी, एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी किसी जलती हुई चीज पे, इसलिए जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कट ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार से हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं जनरली ज्यादा तौर पर। जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो हम CO2 डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, जैसे हम LPG के अंदर डालते हैं ना गैसेस, वैसे इसको भी हाई प्रेशर में डाला जाता है। और मान लो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ना करना हो तो यहाँ पे केमिकल्स के नाम लिखे हैं, सोडियम बायोकार्बोनेट और पोटेशियम बायोकार्बोनेट। ये ऐसे पाउडर होते हैं, किसी भी हम अगर हम जलती हुई चीज पे डालें तो ये काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि आपको जो चीज जल रही होती है वो बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फायर को, वाटर के जरिए या फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए। तो बाकी वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।